हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किसुका एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल नहीं है। जैसे आपको दिखी होगी पृथ्वी है और ये जो पूरा हैगा इसको हम बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये इसका छोटे से रूप में एक वास्तविक पृथ्वी को हमें दिखा देता है। मतलब पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, एक ऐसी लाइन आएगी जिसके अंदर से गई है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं अक्ष। और जिन दो पॉइंटों को ये टच करती है, ऊपर और ये नीचे, ये उत्तर दिशा में करती है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और जो ये साउथ में करती है इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, वो उत्तर दिशा, उत्तर से और यहाँ दक्षिण से थोड़ी सी चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। इसे हम जियोइड बोलते हैं, जियोइड। ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखिए पृथ्वी हमारी बहुत बहुत बड़ी है। एक कोई लोकेशन को जानने के लिए हमें बहुत कठिनाई होती है। अगर हम किसी से बोलते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर उसे नहीं पता कि इंडिया कहाँ पर है, तो उसको ढूंढने में बहुत समय लगेगा, उसे उस जगह को लोकेट करने में समय लगेगा। इसीलिए हमने कुछ काल्पनिक रेखा बना रखी है जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, किसी को लोकेट करने का, किसी को ढूंढने का। ये तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? ये विषुवत वृत्त, इक्वेटर बोलते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी अनेकें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसके समांतर वृत्त खींचे गए हैं। इन वृत्तों को हम बोलते हैं अक्षांश, इन्हें बोलते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई है तो लैटिट्यूड हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये कोई रेखा नहीं है, ये वृत्त है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये गोल है, ऐसे यहाँ पर भी गोल हैंगे, यहाँ पर ऐसे भी गोल हैंगे, ये सब सारे गोल गोल हैंगे। इसीलिए इसका नाम है विषुवत वृत्त। इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसी को इक्वेटर बोलते हैं। जितने भी ये अक्षांश रेखाएं हैंगी, इनको हम डिग्री में नापते हैं। डिग्री में तो जो विषुवत वृत्त है हमने उसको 0 डिग्री नाम दे रखा है, ठीक है। जो ये विषुवत वृत्त हैगा, जो भी इसके ऊपर का पार्ट हैगा वो नॉर्थ में हैगा। तो जितने भी यहाँ पर अक्षांश होंगे वो नॉर्थ अक्षांश कहलाते हैं, मतलब उत्तरी अक्षांश। और जो यहाँ साउथ में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ये हम बात कर चुके हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड किसे बोलते हैं? इक्वेटर को बोलते हैं, ठीक। ये पृथ्वी है, ये दिख रहा है आपको, इक्वेटर है, विषुवत वृत्त। और जस्ट इसके ऊपर इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जिसके नीचे हैगा ये साउथ में हैगा, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये लाइन हो गई इक्वेटर, ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, तो ये हो गया हमारा एक्सिस। मतलब क्या बोलते हैं एक्सिस को? बताइए। एक्सिस को बोलते हैं अक्ष। लेकिन इन लाइनों के बजाय भी और भी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैंगी जो कि काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई लाइनें हैं नहीं, लेकिन ये सारी काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इनके नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। हिंदी में कर्क रेखा, मकर रेखा। उत्तर में है इसलिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त, ध्रुव के पास हैगा एक वृत्त, इसको इसलिए बोलते हैं। दक्षिण में हैगा, ध्रुव के पास में हैगा और वृत्त हैगा, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, जस्ट उसके ऊपर हैगा कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। और एज इट इज आपके जस्ट नीचे देखोगे साउथ में, तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी जैसे यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, वैसे ये 23.5 डिग्री साउथ में है।
फिर इसको ऊपर आते हैं। पहली बात कि ये हैगा उत्तर में, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर। ध्रुव के पास में आएगा इसलिए बोलते हैं ध्रुव। मैंने बताया था आपको जितनी भी ये अक्षांश रेखाएं हैं ये सारी वृत्त में आएंगी, इसलिए बोलते हैं वृत्त। तो उत्तर ध्रुव वृत्त ये है 66/1/2 डिग्री। सेम आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे 66 1/2 डिग्री। साउथ में हैगा इसलिए दक्षिण शीत। ये कटिबंध आपको बाद में बताएंगे। ये है दक्षिण ध्रुव और ये वृत्त। ये सारे नाम हो गए कौन कौन से, इक्वेटर, फिर ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब हीट जोन की बात करते हैं। ये हीट जोन क्या होता है, हीट जोन ऑफ अर्थ। हीट जोन का मतलब है इस जगह पे सूर्य की ज्यादा रोशनी मिल रही है। तो आप इस टॉर्च को देख पा रहे होंगे, आपने कभी ऐसा कभी करके ट्राई किया हो तो आपको पता होगा कि अगर हम लाइट मारते हैं, आपको जिस चीज पे लाइट पड़ रही है अगर वो सीधी है तो ये कम एरिया को घेरेगी, लेकिन यहाँ पे जो रोशनी मिलेगी नहीं, जो हीट मिलेगा वो ज्यादा होगा। अगर हम इसी लाइट को किसी तिरछी जगह पे मारते हैं तो जो हीट होगी वो कम होगी, लेकिन जो लाइट मिलेगी वो ज्यादा जगह मिलेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ स्पेस ज्यादा है। तो ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ होता है। पृथ्वी के साथ क्या होता है कि ये जो सीधे यूं पड़ता है ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर जो लाइट हीट पड़ती है वो सीधी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हीट ज्यादा मिलता है इन्हें। और ये एरिया कैसा पड़ता है इन्हें, स्लोप में पड़ता है तिरछा, इसीलिए यहाँ पे हीट कम मिलती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और आप ये देख पा रहे होंगे ये हिस्सा, यहाँ पर हीट बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। तो ये हैगा कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा और मकर रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, मतलब 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो हिस्सा हैगा इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, कटिबंध मतलब क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। फिर इसके ऊपर आते हैं, मैंने बताया यहाँ पर तिरछा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे कम हीट मिलता है, कम ताप मिलता है। इसीलिए यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पर गर्मी भी होती है और यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण को मिला के ये सब बना गया शीतोष्ण कटिबंध। ये उत्तर में इसलिए उत्तर, ये दक्षिण में इसलिए दक्षिण, बाकी नेम सेम होंगे, शीतोष्ण कटिबंध दोनों होंगे। और मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होता है कि रोशनी तो मिल जाती होगी, लेकिन हीट बहुत कम मिलता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत कम होती, ठंड ज़्यादातर होती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादातर बर्फ मिलती है, इसलिए ये बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया शीत कटिबंध। ये उत्तर में तो उत्तर शीत कटिबंध, ये दक्षिण में तो दक्षिण कटिबंध। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं, देखिए जो अक्षांश रेखाएं थी वो रेखा नहीं थी, वो वृत्त थी। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से घूम के ये वृत्त की तरह यहाँ से घूम के यहीं पर आ गया, ये एक वृत्त है। लेकिन देशांतर की बात करें, मान लेते हैं कि हमें कोई जगह है लोकेट करनी है, मान ये जगह है, ये मान लेते हैं उसका अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा पे है वो, लेकिन इस अक्षांश पे तो यहाँ पे कोई देश होगा, 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 तो उसको मैनेज करना, उसको लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने ऐसी काल्पनिक रेखा खींच दी है, इससे क्या होगा, एग्जैक्ट हम उस जगह को लोकेट कर सकते हैं। इसी रेखा को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव जो नीचे हैगा वहां तक जाती है। तो ये एक तरह की रेखाएं आएंगी जो यहाँ से जाती हैं, यहाँ खत्म हो जाती हैं, ये पूरी घूमती नहीं है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाती है। ठीक है, जब ये है देशांतर रेखा और ये है अक्षांश रेखा, ये जो आपको डब्बे दिखाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे, इनको हम बोलते हैं ग्रिड, जिससे लोकेशन को लोकेट करने में आसानी होती है। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी की, और ये हैगा इक्वेटर। तो जो हमने जो भी अक्षांश खींच रखे और देशांतर खींच रखे, हर 1 डिग्री के बाद खींच रखे, हर 1 डिग्री पे एक आपको अक्षांश दिख जाएगा और हर 1 डिग्री के बाद आपको एक देशांतर रेखा मिल जाएगी। तो 360
डिग्री का होता है एक वृत्त गोला, एक गोला कितने का होता है 360 डिग्री का। तो अगर यहां से हम यहां तक खींचते हैं कोई लाइन, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते हम लाइन जो खींचेंगे हर एक डिग्री पे खींच रखी है हमने, तो कितनी डिग्री की है 360 डिग्री की आएंगी। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है 360 है। बट अगर हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा एक है, ये अर्थ और ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये 90 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको चल रहा होगा पता कि यहाँ से 1 2 करते 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 हम जाएंगे 90 तक। इसका मतलब है यहाँ पे शुरू करते करते यहाँ जाएंगे तो इसमें कितनी कितने अक्षांश रेखा आ जाएंगे 90। एंड इट इज यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसमें भी आ जाएंगे 90। तो ये होगी 90 + 90 180। लेकिन एक बीच में ये भी है कि इक्वेटर, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो जो अक्षांश रेखा आएंगी अक्षांश वृत्त होंगे वो कितने हो गए टोटल, वो हो गए 180। देशांतर रेखा 360 और अक्षांश 180। अब जैसे कि अक्षांश रेखा, जो अक्षांश रेखा है इक्वेटर, जो इक्वेटर रहेगा इसको हमने 0 डिग्री मान लिया है। लेकिन एक दुविधा ये आती है देशांतर रेखा में कि किस रेखा को 0 डिग्री माना जाए। तो जितनी भी कंट्रीज थी उन सब ने मिलके यूके, यूके की एक जगह है ग्रीनविच, वहां से एक लाइन जाती है, उसको मान लिया है 0 डिग्री। और जो देशांतर रेखा होती है उन्हें मेरिडियन बोलते हैं, यामी उत्तर। और जो 0 डिग्री वाली है उसको हमने बोल दिया है प्राइम मेरिडियन, मतलब प्रमुख यामी उत्तर। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। मान लेते हैं ये है हमारा पृथ्वी, ये मान लेते हैं 0 डिग्री है यूके वाली। तो जस्ट इसके पीछे जो लाइन खींची होगी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, इसके जस्ट पीछे खींची होगी वो कितनी डिग्री होगी 180 डिग्री की होगी। ठीक है, वो कितनी डिग्री होगी 180 डिग्री की होगी। ठीक है, तो आप ये पूछेंगे यूके कहाँ पर है, तो आपको ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, और जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये येलो रंग में है यूके, ये है यूके। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये है यूके का मैप ग्रीन कलर में, सॉरी येलो कलर में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीनविच लिखा हुआ। जस्ट लंदन के नीचे है ये लंदन, इसके नीचे है ग्रीनविच। यहाँ से ये देखो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जा रही है 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री वाली, यही है प्राइम मेरिडियन। अब हम बात करते हैं ये है कहाँ पे, ये है 0 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ पे जा रही है यहाँ तक, देख लीजिए ये यूके को काट रही है, फ्रांस को, स्पेन को, अल्जीरिया को, माली को, ये अदर कंट्रीज हैं छोटी छोटी। ये हमारा महाद्वीप है, सबसे बड़ा रेगिस्तान ठंडा। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय के बारे में। तो जो ग्रीनविच हैगा यूके के अंदर, अभी हमने आपको दिखाया कि कहाँ पर हैगा यूके और कहाँ पर है ग्रीनविच। तो वहां से स्टार्ट होता है टाइम, जो 0 डिग्री हैगा देशांतर रेखा, वहां से हमारा टाइम स्टार्ट होता है। जैसा कि ये है हमारी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर कैसे लगाती है, ऐसे लगाती है, मतलब ये हैगा वेस्ट और ये हैगा ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक हमारी जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती है। और सूरज मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा, तो कभी भी जो सूरज की रोशनी जो पड़ेगी वो हमेशा कहाँ पहुंचेगी, ईस्ट में पहुंचेगी सबसे पहले। तो जो ये मान लेते हैं ये हमारा एक हैगा मैप, ये हैगा हमारा 0 डिग्री ग्रीनविच। तो यहाँ पे देश होंगे, यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा तो ये आगे चलेंगे और ये पीछे रहेंगे, इनका समय आगे रहेगा इनसे, 0 डिग्री से यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे समय क्या होगा आगे होगा, यहाँ पीछे होगा। ठीक है, आप देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो 360 डिग्री है, और एक चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 24 आवर।
तो इसको काटते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि 24 घंटे में लगा कितनी डिग्री घूमती है वो 360, और 1 घंटे में घूमती है वो 15 डिग्री, और 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में घूमती है कितनी, 15 डिग्री। ये मैंने एज इट इज लिख रखा है, ये 1 घंटे को 60 मिनट में काउंट करती है बस। इसको भी काटते हैं तो अब चल रहा है बता कि 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है, मतलब 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। इसका मतलब है कि ये कोई हैगी लाइन और ये कोई लाइन हैगी, देशांतर या फिर अक्षांश कोई भी, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, क्योंकि हर 1 डिग्री के बाद एक अक्षांश और देशांतर रेखा होती है। तो जो एक से दूसरे पे जा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 0 डिग्री इक्वेटर रहेगा। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हर 1 डिग्री पे 4-4 मिनट ऐड होते जाएंगे, ये होता जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं तो हर 1 डिग्री में जाते जाते 4 मिनट घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। फिर यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी ये वाली, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर इसको हम पार कर जाते हैं तो हमारा दिन चेंज हो जाएगा। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। मान लेते हैं कि जो 0 डिग्री है वहाँ पे ग्रीनविच में, यूके में, वहाँ पे 12 बज रहे हैं, और वहाँ बज रहे आज यहाँ का दिन हैगा 12 तारीख। मान लेते हैं यहाँ पर कितनी तारीख है, 12। हम पीछे आ रहे, हम पीछे आ रहे, हम पीछे आ रहे, हम पीछे आ रहे, हम पीछे आ रहे। यहाँ 12 तारीख है, अगर यहाँ हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारी 13 तारीख हो जाएगी, 13 तारीख। ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से यहाँ पार करके जाएंगे तो हमारा 1 दिन कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पार करके आएंगे तो हमारा 1 दिन बढ़ जाएगा। Got it? ये है हमारा प्यारा भारत। तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा, ये हो गया रसिया, मतलब ये है हमारा रूस। तो ये बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर बहुत सारे देशांतर रेखाएं आती हैं। तो जितने भी देश हैं, जो छोटे देश होते हैं, किसी एक देशांतर रेखा को अपना एक मानक समय मान लेते हैं कि हम इस डेट पे वो होगा, इस लाइन पे जो डिग्री होगी उस हिसाब से हम अपना डेट फिक्स करेंगे। पर जो रसिया हैगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर इसके अंदर कोई एक हम मानते हैं तो इससे दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए रसिया वालों ने क्या कर रखा है कि इन लोगों ने 11 मानक समय मान रखे, क्योंकि ये बहुत बड़े थे इसलिए। लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है रशिया के हिसाब से, इसीलिए इंडियन, ये आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जा रहा है ऐसे, ये हैगा यूपी में भारत के। ये 82 1/2 डिग्री ईस्ट, आपको पता होगा कि ये हैगा हमारा प्यारा अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर। तो जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा भारत हैगा वो इधर हैगा ईस्ट में, मतलब इससे ईस्ट में है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट लिखा है। ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि वहाँ 12 बजे होंगे, कहाँ पे, ग्रीनविच में, तो हमारा समय इससे कितना होगा, आगे होगा। ठीक है, तो कितना आगे होगा, तो 82 सही 1/2 डिग्री हमें देखना है, 60। ठीक है, करते हैं अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं समय। तो मैंने बताया था आपको कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। तो हमारे पास कितना है, 82 1/2 डिग्री, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इतने मिनट। हम इतने मिनट आगे रहेंगे किससे, ग्रीनविच के, यूके के ग्रीनविच से। अगर इसको तोड़ देते हैं 60 60 60 60 60 और 30, तो ये हो जाएगा 330। 60 का मतलब 1 घंटा, 60 का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा और आधे घंटा। इसको जोड़ते हैं हम तो ये टोटल हो जाएंगे 5 आवर और आधा घंटा। तो ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे हैं। मान लेते हैं वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। और आप सोचेंगे कि हमने ये वाला क्यों मान रखा है। देखिए, जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है
गुजरात का, ये हैगा 68 डिग्री ईस्ट अप्रोक्सीमेट। इसमें कुछ पॉइंट में भी हैगा, उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। और तो ये हैगा 97 डिग्री ईस्ट पे। अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री का अंत में अंतर आ रहा है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 मिनट मतलब 2 आवर। तो यहाँ से यहाँ तक में, मतलब यहाँ से यहाँ तक में कितने घंटे का अंतर है, 2 आवर का। अगर यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को हम मानते हैं मानक समय, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में 2 घंटे का अंतर आ जाता। इसलिए हमने 20 का एक मानक समय मान लिया है, जो पूरा भारत है वो मानते हैं इसे। आई होप यू गाइस आप समझ पाए होंगे चीज़ को।